कहेंगे रिपोर्ट आ चुकी है, चार्जशीट दाखिल हो गया है, उसमें कई लोगों का मालती के पिता आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक नाम है विष्णुराज। जैसे देखिए ये सरेआम गलत है, क्योंकि विष्णु जी गलत थे तो 3 साल पहले क्यों नहीं मालती के साथ कुछ हुआ, और अर्जुन के आने के पिसरवा के आने के बाद उनके साथ हादसा होता है, कुछ भी होता है, तो विष्णु जी अकेले उसमें दोषी नहीं है। अभी उनका जमानत नहीं हुआ। जमानत हुआ नहीं है। देखिए जमानत हो जाएगा, लेकिन लोग झूठे फंसा रहे हैं और दहेज का आरोप लगा रहे हैं। ये सरासर गलत है, चाहे वो मालती जी के वकील हो और या कोई भी हो, क्योंकि इस बात को मैं मानने के लिए नहीं तैयार हूँ। मालती जी तमाम वीडियो में आती 3 साल से लगातार, लेकिन किसी वीडियो में उन्होंने नहीं कहा है कि मुझे आज विष्णु जी दहेज के लिए प्रताड़ित किए हैं या दहेज के लिए मांग किए हैं। उन्होंने जब भी बनाया है कि हाँ मुझे मारते थे, पीटते थे, लड़ाई झगड़ा तमाम, लेकिन दहेज का कोई नाम नहीं आता था। अगर दहेज प्रथा उनके ऊपर लगी है इसीलिए वो जेल के अंदर में है, बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एकदम निर्दोष है वो। क्या काली जगदीशपुर ये वही गांव है जहां मालती चौहान का ससुराल था, अब विष्णुराज का घर था। आज इसी गांव के निवासी जो अमरनाथ हैं, उनकी पत्नी प्रिया जो इंस्टाग्राम वाली गौरिया, आज उनका जन्मदिन, उनके जन्मदिन पे यहाँ पे आए हुए हैं। अयोध्या से प्रभु श्री रामचंद्र की धरती से करमचंद देहाती और चंदा मोदी। क्या कहेंगे आज यहाँ पे जन्मदिन में आए? सबसे पहले हमारे भाई के चैनल में जितने लोग दर्शक देख रहे हैं सभी को जय श्री राम। मैं गायक करमचंद देहाती अयोध्या श्री राम जी की नगरी से सभी को जय श्री राम, जय निषाद राज। बहुत बहुत शुक्रिया है। और हम आज आए हैं अमरनाथ की वाइफ प्रिया जी के जन्मदिन पर। बहुत बहुत धन्यवाद और जन्मदिन की उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कहेंगे? सबको सादर प्रणाम। और आज हम आए हैं काली जगदीशपुर में, जहाँ मालती जी का ससुराल है और विष्णु जी का घर है। बड़ी खुशी की बात है कि अमरनाथ जी के वाइफ की प्रिया जी के बर्थडे है, पर जितना खुशी है उतना हमको यहाँ आने के बाद, इस क्षेत्र में पहुँचने के बाद मुझे दुख भी है, क्योंकि वो ऐसी महिला थी मालती जी कि वो इधर भटकते दौड़ते बड़ी कष्ट हो रही है। बहुत इस चीज़ पर मुझे बड़ी कमी महसूस हो रही है और कुछ बता नहीं सकती हूँ। देखिए काली जगदीशपुर में अगर आज हमारी मित्रता हुई है प्रिया और अमरनाथ जी से, तो वो मालती चौहान विष्णु जी की देन थी, क्योंकि इसी कार्यक्रम में उनके बेटे युवराज 2 साल का हो गया, उसके जन्मदिन पर उसके मुंडन में हमारा प्रोग्राम हुआ था। वहीं से हम लोग की यहाँ शुरुआत हुई है। ये लोग भी मानते हैं, लेकिन आज विष्णु जी नहीं है, इसके लिए बहुत कष्ट है, लेकिन हम लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक विष्णु जी को ला नहीं देंगे। इसी महीने में जो फरवरी महीना चल रहा है 3 फरवरी को युवराज का जन्मदिन, युवराज का जन्मदिन था। हम लोग कोशिश किए मनाने के लिए, लेकिन अपने ननिहाल में वो रहता है। लोगों ने कहा कि उसका जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा, लेकिन मैं अपने चैनल से बोल करके हम लोग जन्मदिन मनाएं। और उन विष्णु जी से मुलाकात हुई है तो वो कहे कि अगर आज हम होते बहुत अच्छे से जन्मदिन मनाया जाता, मेरा प्रोग्राम चलता, काफ़ी लाखों की भीड़ होती, हज़ारों की भीड़ होती, लेकिन वो जिस दिन आएंगे उस दिन मनाया जाएगा जन्मदिन। विष्णुराज से आप लोग मुलाकात किए? जी पहले किए थे और कल देखते हैं मेरी दूसरी मुलाकात हो सकती है, हो जाएगी। अभी उनका जमानत नहीं हुआ। जमानत हुआ नहीं है। देखिए जमानत हो जाएगा, लेकिन लोग झूठे फंसा रहे हैं और दहेज का आरोप लगा रहे हैं। ये सरासर गलत है, चाहे वो मालती जी के वकील हो और या कोई भी हो, क्योंकि इस बात को मैं मानने के लिए नहीं तैयार हूँ। मालती जी तमाम वीडियो में आती 3 साल से लगातार, लेकिन किसी वीडियो में उन्होंने नहीं कहा है कि मुझे आज विष्णु जी दहेज के लिए प्रताड़ित किए हैं या दहेज के लिए मांग किए हैं। उन्होंने जब भी बनाया है कि हाँ मुझे मारते थे, पीटते थे, लड़ाई झगड़ा तमाम, लेकिन दहेज का कोई नाम नहीं आता था। अगर दहेज प्रथा उनके ऊपर लगी है इसीलिए वो जेल के अंदर में है, बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एकदम निर्दोष है वो। क्या कहेंगे? रिपोर्ट आ चुकी है, चार्जशीट दाखिल हो गया है, उसमें कई लोगों का मालती के पिता आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक नाम है विष्णुराज। जैसे देखिए ये सरेआम गलत है, क्योंकि विष्णु जी गलत थे तो 3 साल पहले क्यों नहीं मालती के साथ कुछ हुआ, और अर्जुन के आने के पिसरवा के आने के बाद उनके साथ हादसा होता है, कुछ भी होता है, तो विष्णु जी अकेले उसमें दोषी नहीं है।
राधिका का नाम क्यों नहीं आया, अर्जुन का नाम क्यों नहीं आया? तो जब एक लोग के नाम लिखाए थे तो कहाँ से 10 लोग का नाम आएगा भाई? मालती जी के पिताजी एक ही लोग के नाम विष्णु जी का नाम दिए थे, विष्णु जी का नाम है। मालती जी के पिता की कोई गलती नहीं है, उनको जैसे समझाया गया उस समय उसी तरीक़ा से उन्होंने काम किया। और पहली दरख्वास्त में अभी वकील साहब कह रहे थे मालती जी की कि आप लोगों ने टिप्पणी किया है कि अर्जुन का नाम नहीं आ रहा है, और उन्होंने कहा कि जो पहली दरख्वास्त पड़ी है एप्लीकेशन उसी के आधार से हम विवेचना आई है, प्रशासन अपने तरीक़े से काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब उसमें जो दोषी हैं, जो निर्दोष हैं, वो प्रशासन तय करता है कि इसको क्या करेगा। लेकिन बहुत जल्द विष्णु जी सलाखों के बाहर आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दहेज का आरोप जो लगा है ये सरासर गलत है। जो अपनी बीवी के नाम 5 लाख 6 लाख का 4 पहिया गाड़ी कर सकता है, जो अपनी बीवी के नाम बुलेट 4-5 लाख का कर सकता है, जो अपनी बीवी के नाम एक जन्मदिन पे 1.5 लाख का हार गिफ्ट कर सकता है, होटल में मैं उस पे मौजूद था, हमारी पत्नी मौजूद थी, जो अपनी बीवी के नाम तमाम जेवरात ले सकता है, जो अपनी बीवी के साथ ये नहीं देखा कि इस गरीब परिवार से शादी कर रहे मंदिर 5000 में शादी किया, आज उसी पति के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि दहेज के मारो मार दिए गए। ये सरासर गलत है। कौन इसके पीछे है जो उसका अन्य लोगों का नाम नहीं है? अन्य लोगों का नाम आना चाहिए था, अर्जुन को आना चाहिए था और राधिका को आना चाहिए था, चाहे जिसका आए ना, लेकिन अर्जुन का जरूर आना चाहिए, क्योंकि अर्जुन सबसे बड़ा कातिल है, सबसे बड़ा दोषी हम अर्जुन को मानते हैं। ना अर्जुन उनके जीवन में आता और ना आज मालती के साथ ऐसा बड़ा दुर्घटना होता। अभी क्या होना चाहिए? अभी अब देखिए, अब तो विवेचना होकर चली गई है, ठीक है। अब यहाँ से 2 बेल खारिज हो गया, 26 तारीख को तारीख पड़ी है। अब 26 तारीख में क्या होता है, लेकिन अगली सुनवाई कोर्ट में ही है। कोर्ट से हम दरख्वास्त करेंगे, प्रभु श्री राम जी से कामना करेंगे, क्योंकि ये कोई नहीं देख रहा है कि 2 साल का बच्चा उनका बचा है, उसकी माँ तो लोगों ने प्रताड़ित कर करके ले लिया है, अब बेटे का भी शायद लोगों ने छीनना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं ये गलत है। मैं यही चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके प्रशासन अपने हिसाब से जांच करके विष्णु जी बाहर आए। प्रशासन और वकील जी से मैं निवेदन करूंगी, प्रशासन का तो रोल खत्म हो गया क्योंकि चार्जशीट दाखिल जी, तो मैं वकील जी से निवेदन करूंगी। वकील जी कह रहे थे मालती जी के कि लालच में इंसान कुछ भी कर सकता है, लालच में इंसान तभी कर सकता है, साहब आपसे हम कह रहे हैं, तभी कर सकता है जब अगले के पास कुछ देने लायक, उससे कुछ लेने लायक उसके पास हो। जब हमारे पास कुछ है ये नहीं है तो आप लालच कहाँ से करेंगे? आप सोच सकते हैं कि मैं जब नहीं खाऊंगा तो मैं कैसे आपको खिलाऊंगा। एक चीज़ हमको बता दीजिए संतोष भाई, आप मुझसे कह रहे हैं खाना हमको खिला दीजिए, लेकिन मैं जब स्वयं नहीं खाऊँ तो मैं कैसे खिलाऊंगा? अगर मैं खा सकता हूँ तो भी मैं आपको खिला सकता हूँ, अन्यथा नहीं खिला सकता हूँ। तो ये कहीं न कहीं सर गलत है। लेकिन अगर आज मालती जी हमारे बीच में नहीं है, इसके लिए बहुत दुख है। मालती जी आए दिन जब भी अयोध्या जाती थी तो हमारे स्टूडियो में उनके हाथों से हमारी स्टूडियो उद्घाटन हुई थी, 4-5 मेरी बार स्टूडियो में रुकी भी हैं। आज मालती जी जहां कोई नहीं सोच सकता है घूमने के लिए, उस जगह को विष्णु जी ने घुमाया है। लोग कहते हैं वही पति आत्महत्या करती है, गलत है। इस बात को मैं नहीं मान सकता हूँ। हाँ, कौन आरोपी है, कौन दोषी है, जांच का विषय जांच करके अपने आप पता चलेगा। क्या लगातार जो है सोशल मीडिया पढ़ता था, दोनों लड़ते झगड़ते, क्या वही कारण हो सकता है? देखिए जी, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा के कारण वो हो सकता है, पर तब लड़ाई झगड़ा होता था तो ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। तो इसमें प्यार मोहब्बत की बात आ गई ना, अर्जुन मालती का बात आ गई, तब इसमें बात आगे बढ़ी। जब मालती अर्जुन की बात ना आती, लड़ाई झगड़ा हमेशा होती थी। 3 साल पहले से लड़ाई झगड़ा होती थी, ये सब लोग जानते थे। क्योंकि यहाँ क्या बताऊँ, मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, फिर भी कह रही हूँ, यहाँ के जो भी यूट्यूब क्रिएटर हैं उनका व्यूज जब कम होता है ना तो वो कोई ना कोई कंटेंट हेर लेते हैं, या लड़ाई, या पति गायब कर दे, या बीवी गायब कर दे, या कोई बवाल खड़ा कर ले। ऐसा यहाँ के रीत रिवाज है, तो इसलिए इसी रीत रिवाज के चक्कर में आज हमारे बीच ये कौन अपने पति को गायब कर दिया? क्यों नहीं किया था? आज 9 महीना पहले, 8 महीना पहले गोरखपुरिया भौजी के पति नहीं गायब हुए थे, गायब हुए थे। सत्य को मैं कहने की बात थोड़ी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए, तमाम यूट्यूब वाले हैं, आप स्वयं जानते हैं उनके पति से गायब हुए थे। अरे वो जाने ना जाने, मैं खुद ही कह रही हूँ,
मैं खुद एक वीडियो बनाई हूँ आज भी। इसमें सोशल मीडिया पे एक जोड़ा ठीक उसी प्रकार का काम कर रहा है जी। प्रीति जी, सूरज जी, तो प्रीति सूरज में भी लड़ाई हुई है। अब भगवान जाने, लोग कह रहे हैं व्यूज के लिए कर रहे हैं, व्यूज के लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, पर उनका प्रीति जी का फोन मेरे पास नंबर है, कोई लगा सकता, अभी भी उनका कॉल स्विच ऑफ बता रहा है कि कैसे समझाया जाए, कैसे बुझाया जाए। तो ये सब गलत है। व्यूज के लिए कर रहे होंगे तो हम कहेंगे ये चीज़ गलत है, आप लोग आपस में रहिए, क्योंकि इसी खेल में आज मालती जी हमारे बीच नहीं है। तो ऐसा खेल आप लोग मत खेलिए कि जिससे कोई हादसा हो जाए। जब से शादी हुई है उसके अगले दिन चल रहा है। देखिए, जब से शादी हुई है सूरज जी और प्रीति जी का लव मैरिज ब्याह है। प्रीति जी निषाद है और वो शर्मा है। काफ़ी विवाद हुए, विवाद होने के बाद, लड़ाई झगड़ा करने के बाद 4-5 दिन दूर गायब थे, फिर अचानक प्रीति जी गायब हो गई। इसके लिए बहुत कष्ट है, हम लोगों को भी समझाया जा रहा है कि ऐसा ना करें, क्योंकि आप लोगों को देखकर जो बड़े यूट्यूबर करते हैं, जिनका 1 लाख सब्सक्राइब, जिनका 1 लाख 1 मिलियन है, वही देखकर छोटे सब्सक्राइबर करना शुरू कर देते हैं। तो प्रीति और सूरज ये ना करें, मेरी यही दरख्वास्त है। ये बहुत गलत बात है। अगर प्रीति को शादी करके लाएं तो अपने घर पर उनको रखें। कुछ इसी तरीके का मालती विष्णु का होता था। हाँ, होता था। लड़ाई झगड़ा इनके में हमेशा होता था। जो सत्य है वो सत्य है, वो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। जो सही है वो सही है। लड़ाई झगड़ा मालती चौहान में और विष्णु जी में होता था। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, नहीं 1 महीना बाद होता था, ना 2 महीने बाद होता था, पर होता था लड़ाई झगड़ा। पर ये प्यार मोहब्बत का खेल नहीं हुआ। क्या ये मालती विष्णु राज का दूसरा मामला चल रहा है, सूरज विष्णु वाला? बिल्कुल सेम टू वही है। बिल्कुल है भैया। आज देखिए, प्रताड़ित चाहे विष्णु हो रहे हैं, चाहे प्रीति जी हो रही हैं, हम उनके नाम से वीडियो बना रहे हैं, आप प्रीति के नाम बना रहे हैं, कोई सूरज के नाम से बना रहा है, ठीक है। इसी प्रताड़ित में कभी जो मजाक होता है, मजाक में फुरौजा हो जाता है, मूड में आ जाए आदमी, कुछ भी कर सकता है। और यही चीज़ मालती जी के साथ हुआ था। कोई दुश्मन से जाके मिल गया, दुश्मन उसकी बातें सुन के कॉल रिकॉर्डिंग किया, कॉल रिकॉर्डिंग मार्केट में फैला दिया, मार्केट से जाकर सोशल मीडिया पर आ गया, तमाम लोग प्रताड़ित करने लगे। आज उसी का कारण है कि मालती जी आत्महत्या अपने आप कर ली है। ये 100% बात है। अभी लोग क्या करना चाहिए? देखिए, मैं यही कहूँगी सूरज जी और प्रीति जी से कि आप लोग लड़ाई किए हो तो, नहीं किए हो तो, जो भी जैसा भी हो, आप लोग एक साथ रहिए। नहीं, लोग इतना प्रताड़ित कर देंगे ना कि आपका हाल भी वही होगा जो मालती चौहान और विष्णु जी के साथ हुआ। तो ऐसा आप लोग मत करिए। और एक चीज़ और मैं भैया के चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप भी वीडियो बनाने लग गए, दूसरे के चक्कर में घुस गए। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जिसके चक्कर में मैं घुसती हूँ ना, उनसे आप बोल दीजिए, इतना बड़ा इज्जतदार हो तो अपनी कोई पर्सनल बात, अपनी कोई घर के बात, अपनी कोई भी बात यूट्यूब पर न डालें, सोशल मीडिया पर न लाएं, तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे। और बस जाते जाते लास्ट मेरा कहना है प्रभु श्री राम जी से कि मालती के पिताजी को भी न्याय मिलना जरूरी है। उनको भी न्याय चाहिए, क्योंकि उनकी बेटी गायब हुई है और उनको भी न्याय मिले। लेकिन वो न्याय तभी मिल पाएगा जब विष्णु जी बाहर आएंगे, हकीकत क्या है वो अपने आप स्वयं बताएंगे, तभी उनको न्याय मिल पाएगा, अन्यथा न्याय नहीं मिल पाएगा। जो भी संस्था वो मालती जी के साथ चला गया है, दूसरा संस्था वो विष्णु जी जेल में है। मालती के कर्म के बाद एक कांड हुआ थाने पर कांड हुआ था, उसमें आपका भी नाम। उसको छोड़िए, नहीं, वो सब बात मत है भैया। हम विदेश रहते, हमारा नाम चल जाए, कहाँ समान नाम रही, जो हम अपने घरे रहने तो वहाँ जांच के विषय ऐसा कुछ नहीं है। उसी के कहने से मैं कह दूं कि आप वहाँ थे, आप वहाँ नहीं थे, आपके जेब में इतना पैसा है तो आप मान थोड़ी लेंगे, ठीक है। कहने से करने से बहुत अंतर होता है। प्रशासन अपने नहीं कुछ लोगों का आरोप है कि जो है कुछ लोग आपका भी नाम लेना चाह रहे हैं उसमें। अरे लेने दीजिए ना, प्रशासन अपने हिसाब से काम करेगी, जांच पड़ताल करेगी कि ऐसा ही किसी के नाम कोई डाल देगा प्रशासन मान जाएगी। प्रशासन बहुत बड़ी है, ये कोई छोटा ना समझे। जो छोटा समझता था ना, तो प्रशासन है जो अर्जुन को छोड़ देती है। जब अर्जुन का नाम है नहीं है तो अर्जुन को पकड़ेगी कहाँ से भाई साहब? जब अर्जुन को नाम है नहीं दिया है तो पकड़ेगी कहाँ से? अर्जुन तो डायरेक्ट कह रहे, जब आपने उनका नाम ही नहीं दिया है तो हम कैसे पकड़ेंगे? प्रशासन की इसमें गलती थोड़ी ना है। जब आप दरखास्त नहीं, जैसे देखिए लड़का आजकल महतारी अपने बेटे को दूध नहीं पिलाती है तो प्रशासन बहुत बड़ी बात होती है। प्रशासन की कहाँ से गलती है? 2 महीने का बच्चा अगर रो न, माँ उसको दूध ही नहीं पिलाती है, तब वो जानती है कि मेरा बेटा भूखा है। तो इसे प्रशासन भी है या आम आए दिन कोई भी हो, अगर उसको आप सूचना देंगे, प्रशासन में नाम देंगे, तो पत्र में नाम देंगे तो जरूर नाम आएगा। रही बात
वहाँ जो लड़ाई झगड़ा हुआ था वो बहुत दूर का मामला है। और अरे दूर के हो चाहे नगीच जी को, हमारे नाम आए बात है तो हम बोलेंगे किसी प्रशासन के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप किसी प्रशासन से खिलवाड़ करेंगे तो आप जेल जाएंगे, चाहे वो हम हो और चाहे वो कोई भी। लेकिन एक ही गया, उसके बाद तो पता नहीं चला क्या हुआ मामला। अब हम कहते हैं ना, हमसे इनसे लड़ाई होती तो समझ सकते थे कि लेन देन हो गया, ये पुलिस के मामला थी तब क्या हो गया हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। प्रशासन जाने वो क्या है मामला, बाकी जनता खुद जान रही है। अच्छा, जो वीडियो था आप लोग देखे थे, क्या देखे, किस प्रकार का था? रुक गया तो रुक जाता था बर्थडे कुछ। अच्छा ठीक, हाँ बोला। अरे हो या आए थे आज प्रिया जी के और हम आज यही चाहेंगे कि प्रिया जी खड़ी हैं, इनके बर्थडे में आए थे हम लोग। और श्रीनाथ जी हैं, प्रभु राम जी से कामना करके जाऊंगा कि बहुत कम समय में अपना नाम कमाया है और खूब नाम कमाए, आगे नाम रोशन करें और इनके जीवन में कभी ऐसा कोई गम ना आए। बस यही मेरा शुभकामनाएं है। मैं 200 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आज चल के आया हूँ। भैया के चैनल पे आप लोग जाइए और इनको प्यार दुलार अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि भैया भी बहुत दौड़ते रहते हैं और इनके चैनल पे भी आशीर्वाद दीजिए और हमारे साथ जो होगा वो देखिए। और ये संतोष जी हैं, आप वीडियो में देख रहे हैं, हमारे बहुत क्लोज है। ये अभी अयोध्या गए थे, 10 दिन लगातार रहे थे, लेकिन हमको बताए नहीं, इसके लिए कष्ट है। और एक दिन मिले थे आप। नहीं, कष्ट नहीं है, इनकी गलती नहीं है, गलती किसी और के है। और कोई था? हाँ, बाद में बताएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, नाम लीजिए ना लीजिए, ऐसा नहीं, उधर के नहीं थे ना, यही हो सकता है आपके सामने वो इंसान खड़ा हो तो ऐसा कुछ नहीं था। तो देखिए राम जी की नगरी में आप राम जी का सब लोग दर्शन करिए और खाना और रहना टेंट फ्री है। तो देखिए किस प्रकार से बेबाकी से बात की है ये चंदा भाऊजी और करमचंद देहाती हैं जो अयोध्या जी से आए हुए हैं। और आज प्रिया का जन्मदिन था, प्रिया के जन्मदिन पे शुभकामनाएं दी हैं और मालती चौहान, विष्णुराज और सूरज प्रीति की जो मामला चला उस पर बेबाकी से बात रखे। तो आप लोग इसी प्रकार से देखते रहिए। संतोष चौहान, सच बात है।